मेरे सुरक्षा कर्मी का अपहरण कर लिया, उसको मारा बुरी तरीके से। मेरी सुरक्षा कर्मी जो महिला है उसको मारा, उसके कपड़े फाड़े, उसके बाल पकड़े। महिलाओं के साथ ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र जी दान पेटी से पैसा कट्टे में इकट्ठा करके घर पे जा रहे। गौशाला मंदिर समिति से अलग है, गांव की गौशाला है। उसका दान पत्र ये होटल गेस्ट हाउस वाला जो संचालक है वही तो उठा ले गया। वही आप पूरे दावे से बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो। मेरी हत्या हो सकती है, मेरे को मारा जा सकता है, लेकिन हत्या करने वाले लोगों के नाम मैं लिख के जा रहा हूं। आज मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आशंका है इन लोगों से। अभी कुछ दिन से, तीन दिन से, जब से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ये निरंतर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि देवेंद्र सिंह रात को निकलता है, शाम को निकलता है, घर जाता है तो इसके हाथ पैर तोड़ दें, इसकी गाड़ी तोड़ दें। नमस्कार, आप नो मेड़ता में आपका स्वागत है। मैं मेघराज। आप देख रहे हो कि कलयुग के देवता संत श्री चतुर्दास जी महाराज, जिसे नागौर नहीं जानता, राजस्थान नहीं जानता, पूरा विश्व जानता, देश विदेश से जो श्रद्धालु है अपनी आस्था लेके आते हैं और आस्था का केंद्र मानते हैं, क्योंकि विश्व भर में बड़े प्रसिद्ध है। और उसी विश्व प्रसिद्ध मंदिर में जब काफी लंबे समय से विवाद चल रहा हो तो उस मंदिर की गरिमा और आस्था पे बड़ा सवाल। मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र जी हमारे साथ में है। हम बातचीत करेंगे क्या कारण है जो विवाद है जो सुलझ नहीं रहा है, इनसे ही बात करेंगे, इनसे ही पूछेंगे। नमस्कार। राम राम से। देवेंद्र जी, ये विवाद कब शुरू हुआ और क्यों हुआ? देखिए 2023 से ये विवाद शुरू हुआ। जनवरी 2023 में आया और 2023 सितंबर में मैंने आना मंदिर में पहले बना बनाया भोजन की व्यवस्था नहीं थी, लोगों को कच्चा राशन देते थे, तो जो लकड़ी का जो चूल्हा है उस पर जलाओ और भोजन बनाओ। 20 चूल्हे थे और 2000 के आसपास में लोग रहते थे उस समय, उनके लिए था, तो वो बना नहीं पाते थे, हो नहीं पाती थी व्यवस्थाएं। तो मैंने कुछ नवाचार करने के लिए, कुछ नया करने के लिए 2023 से ही सोचा आते ही, तो सितंबर में मैं इसको पूर्ण कर पाया। सितंबर 2023 में मैंने यहाँ भोजनशाला खड़ी करके और बना बनाया भोजनशाला से भोजन सबको वितरण चालू करवाया। जिस दिन भोजन की पहली पंक्ति हुई, दूसरे दिन सुबह 50 गेस्ट हाउस होटल वाले जो आसपास में भोजनशाला संचालक है वो लोग आगे मेरे ऊपर हमला करते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, भोजन चालू कैसे कर दिया, बंद करिए इसको। मैंने कहा क्यों भाई? बोले हमारे यहाँ बिक्री नहीं हो रही। भैया मैं क्या करूं, बिक्री नहीं हो रही तो ये तो सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी और जो भी जिस हिसाब से चलेगा चलेगा ना। तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, उसका मैंने मुकदमा पुलिस थाना कुचेरा में सीसीटीवी फुटेज के साथ दिया 2023 में। फिर धीरे धीरे हमने और अच्छा करने का प्रयास किया, नवाचार करने का प्रयास किया। हमने चाय नाश्ता चालू कर दिया। चाय नाश्ता जिस दिन चालू किया उस दिन शाम को मेरे से झगड़ा करने आए लोग, मेरे साथ मारपीट करने आए। उसके सीसीटीवी फुटेज भी दिए मैंने, शिकायत भी दर्ज करी है। मैं जब 2-3 दिन बाद में ना बाहर निकला, जा रहा था अपने घर की और रात्रि में ना, तो इन्होंने मुझे रोक के मेरे साथ में झगड़ा किया और पिकअप गाड़ी, कैंपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। मैं कैसे से बच गया, उसकी भी तो मैंने पुलिस कंप्लेंट करी ना। ये 2024 की बात है। फिर आप 2025 में आप देखेंगे कि होटल संचालक, गेस्ट हाउस संचालक मंदिर की दीवार कूद के अंदर घुस जाता है और एक महिला के साथ गलत हरकत करता है। उसकी रिपोर्ट भी मैंने दर्ज कराई, उसमें वो अरेस्ट हुआ। तो ये लोग कहते हैं कि आप ऐसी रिपोर्टें दर्ज क्यों करा रहे हो? ये बताइए, जो महिला, जो सुरक्षा कर्मी, जो जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है क्या? यहाँ जो रह रहे श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है ना। तो अगर कोई गलत काम होगा तो मैं रिपोर्ट कराऊंगा। उसलिए मुझे मेरे ऊपर उस टाइम में हमला किया। फिर हमने, देखिए यहाँ पे देश विदेश से पूरे लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा और विश्वास से आते हैं, वो प्रसाद भी चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाना भी चाहिए। लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, वो मखाने जो केमिकल के बने हुए हैं उनको चढ़ाने लग गए, बेचने लगे दुकान वाले। आपने देखा? देखिए बिल्कुल, हाँ, केमिकल के बने हुए प्रसाद हैं, पूरे पाम ऑयल से बना हुआ तेल का। या भाई जो देवेंद्र जी, उनका कहना है कि जब से आपने प्रसाद बंद करवाया है उनका रोजगार खत्म हो गया। आपको नहीं लग रहा है कि उनका रोजगार, क्योंकि उनकी रोजी रोटी प्रसाद? देखिए शुद्धता पे ध्यान दीजिए आप, रोजी रोटी चलेगी लेकिन किसी के स्वास्थ्य का ध्यान तो रखेंगे ना। आप गलत चीज बेच देंगे क्या? आप मिलावटी चीज बेचेंगे रोजगार के लिए अपना? हमने कहा वो मिलावट कर रहे थे। देखिए ये लोग जो मक्खन है ना वो केमिकल से बने हुए आ रहे हैं और पाम ऑयल से बनी हुई इनकी मिठाई आ रही है। हमने उस पर प्रतिबंध किया। जो नारियल था वो सड़े गले आ रहे थे, उन पे प्रतिबंध किया। गोटा है ना शुद्धता के तौर पे, अब गोटा चढ़ाइए, किसने मना किया? श्रद्धालु घर से आता, अपने चूरमे का प्रसाद लाइए, घर से बना के लाइए ना, कौन मना करता आपको? अच्छा, गिलिट से बने हुए चांदी के आभूषण चढ़ाने की बात करते हैं, जबकि ऐसी कोई प्रथा ही नहीं है। क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? हमारे जो आ रहे श्रद्धालु उनको क्यों भ्रमित कर रहे हैं?
क्यों उनसे साथ में ठगी कर रहे हैं? एक 300 रुपए का, एक चांदी का एक मानव मंडल बना के दे देते हैं, और जो गिलिट का बना हुआ अधिकतर, कहते हैं ये चढ़ाइए आप ठीक हो जाओगे। क्यों भाई, क्यों चढ़ाएंगे वो? लेकिन उनको भ्रमित करते हैं, उनको बहलाते हैं, उनको फुसलाते हैं कि साहब ये चढ़ाओगे तो ही आप ठीक होगे। तो ये जो काम कर रहे थे, हमने इन पे अंकुश लगाया, कुछ नवाचार किया, तब से मेरे साथ खिलाफ हो गए, तब से मेरे साथ में मारपीट करने लग गए, झगड़ा करने लग गए। मैंने कई बार इसकी सुरक्षा भी मांगी, मैंने मेरे साथ में मारपीट भी करी है, तो मैंने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी, भाई मेरे को जान को खतरा है। मेरे जो श्रद्धालु थे जब रात को सो रहे थे तो ये मंदिर के अंदर घुसे, मेरे जो सुरक्षा कर्मी हैं महिला पुरुष, उनके साथ मारपीट करी, उसको भी तो उठा ले गए थे 2025 में। बताइए, रात को आप घुस जाओगे, मारपीट करोगे, उठा के ले जाओगे, मुकदमे नहीं कराने पड़ेंगे हमें? हमें कहीं तो शरण लेनी पड़ेगी ना। तो बोलते हैं क्यों दर्ज कराया आपने, आप मारपीट भी करो और कोई कंप्लेन भी करे, ऐसा कैसे हो सकता भाई? देवेंद्र जी, आपसे एक सवाल है, जब से आप अध्यक्ष बने हो तब से ही विवाद शुरू हुआ है या इससे पहले भी? क्योंकि इससे पहले भी कई अध्यक्ष थे। देखिए, मैंने नवाचार प्रारंभ किया जब से ये चालू हुआ। पहले मैंने कहा ना, भोजन व्यवस्था यहाँ नहीं थी, सिर्फ आपको कच्चा राशन था, दाल थी, आटा था, सब्जियां, हरी सब्जियां नहीं मिलती थी। नवाचार पसंद नहीं है? अब वो तो यहाँ के श्रद्धालु बताएं। अच्छा, एक भी श्रद्धालु को शिकायत कर रहा है कि यहाँ पे आया हुआ? लाखों लोग आते हैं, आप उनके भी तो व्यूज लीजिए, उनका क्या कहना है ये भी तो देखिए आप। भाई ये जितने भी हाउल्ला मचा रहे ना, ये सारे होटल गेस्ट हाउस संचालक है आसपास के। इनके अलावा बताओ हाँ, कोई बात गड़बड़ी हो, कोई बात हो, बैठ के की जा सकती है ना। किसी को डराना, धमकाना, मारपीट करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये करेंगे आप? बैठ के बात करिए, कोई गलत हो तो। अच्छा, किसी को तकलीफ होगी तो श्रद्धालु हमें बताएगा ना, श्रद्धालु आए। अच्छा, मैं कहता हूं आप खुले मन से जाइए, किसी से श्रद्धालु से बात करिए, वो बताएगा आपको क्या चीज है, क्या हकीकत है। देवेंद्र जी, जो आगे भी विवाद हुआ उसकी जांच कमेटी भी बैठाई, अभी तक क्या फैसला हुआ है? देखिए, कुछ आरोप लगाए गए थे मंदिर समिति के ऊपर, और माननीय कलेक्टर महोदय ने एक जांच कमेटी बैठा दी, जिसपे एसडीएम साहब डेगाना उसकी जांच समिति का अध्यक्ष है और सदस्य भी है। वो अपनी जांच, अब 2-3 बार एसडीएम कार्यालय भी जाके आए हो, बातचीत भी करके आए हो, उस जांच की क्या फैसला है? देखिए, अभी तक कोई फैसला नहीं है, उस पर भी जांच चल रही है, जांच चल रही है उसके ऊपर, और एसडीएम साहब जांच कर रहे हैं। वो हमसे कुछ मांगेंगे, हम देंगे उनको, कहाँ आपत्ति है, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस विषय पे। देवेंद्र जी, आपको नहीं लग रहा काफी लंबे टाइम से ये जो विवाद चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं मंदिर का माहौल खराब हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, निश्चित तौर पे अराजकता फैल रही है मंदिर के अंदर, गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशियां हो रही है, मारपीट कर रहे हैं, इससे भय का माहौल पैदा हो रहा है। श्रद्धालुओं के अंदर शंका खड़ी हो रही है, वो भय भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो मैं प्रशासन को कहूंगा कि प्रशासन बैठ के बात करें, जो गांव के लोग, सभ्य लोग आए ना, जिनका इस मंदिर से किसी प्रकार का हित नहीं है, वो लोग आके बैठ के बात करें। जिनका आसपास में दुकानदार, होटल, गेस्ट हाउस नहीं है, वो लोग आके बैठ के बात करें, निर्णय होगा। लेकिन ये लोग उनको आने नहीं देते हैं, उनको भय पैदा कर देते हैं, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो सही लोग हैं वो आ नहीं पा रहे, क्योंकि इनके डर के कारण, इनके भय के कारण। क्योंकि ये यहाँ पे 50-60 लोग हैं जो एक पूरा गिरोह बनाकर बैठे हुए हैं, और कैसे न कैसे मंदिर समिति को, मंदिर के ऊपर हमला करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, इस तरीके के भी ये डर जाएं, ये यहाँ से भाग जाएं, ये छोड़ दें इन व्यवस्थाओं को, ये सारी व्यवस्था बंद कर दे। तो क्या मैं डर के बंद कर दूं इन व्यवस्थाओं को? क्या मैं जो श्रद्धालु हैं उनको चाय नाश्ते की व्यवस्था नहीं करूं? क्या केमिकल से बनी हुई मिठाइयां खाने दूं उनको? क्या उनको प्रसाद खाने दूं? मैं ऐसा जीते जी नहीं होने दूंगा। और ये लोग चाहते हैं कि कैसे ना कैसे इस देवेंद्र सिंह को यहां से हटाया जाए। अब तो इन्होंने ऐसा ठान लिया है कि ये अगर यहां से जिंदा नहीं हटता तो इसको मार के हटा दिया जाए। ये लोग मेरे साथ में हो सकता है 1-2 दिन में, आज कल कभी भी झगड़ा करेंगे, बाहर मेरे साथ में मारपीट करेंगे, मेरे हाथ पैर तोड़ेंगे, मुझे मारेंगे, और हो सकता है मेरी हत्या भी कर दे। ये लोग इतना भी सोच के बैठे हुए हैं कि इसको मार दिया जाए। आप बोल रहे हो कि मेरे साथ में मारपीट भी होने की आशंका है, मेरे साथ में इससे पूर्व में भी हमला हुआ है, प्रशासन से इस विषय पर आपकी बातचीत हुई है सुरक्षा को लेकर? देखिए, मैंने पहले भी है ना, माननीय एसपी साहब से, नागौर एसपी साहब से, डीवाईएसपी साहब से, थानेदार साहब से, एडीजी साहब से, डीजी साहब से, जयपुर डीजी क्राइम से सारी सब यहाँ की हकीकत से अवगत कराया है, पत्र भी दिया है, और मैंने सुरक्षा भी मांगी है। मैं अपनी सुरक्षा तो मांग ही रहा हूं, मैं मंदिर की सुरक्षा भी मांग रहा हूं
कि भाई मंदिर के अंदर जो इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था है नहीं, जब तक नहीं होगी तो ये लोग ऐसे ही घुसेंगे, बदमाशियां करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे। तो पुलिस की भी सुरक्षा मांग रहा हूँ कि मंदिर में भी रहे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी, उनको भी तो सुरक्षा चाहिए ना। मुझे तो चाहिए, ये मेरे साथ तो करेंगे करेंगे, ये निश्चित है। मैं आपको आज कह रहा हूं, किसी दिन मेरी हत्या होगी, ये मेरे साथ तो करेंगे करेंगे, ये निश्चित है। मैं आपको आज कह रहा हूं, किसी दिन मेरी हत्या होगी, मेरे हाथ पैर तोड़ के रखेंगे, ये निश्चित है, ये लोग करेंगे ऐसा, और ये षड्यंत्र पूर्वक करेंगे। इस साजिश में कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे, कुछ राजनीतिक लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे, और हो सकता है कोई अधिकारी भी शामिल हो। अब राजनीति की बात कर रहे हो, किसका नाम? देखिए, जग जाहिर है, और मैंने लिख के रख दिया है, मैंने लिख के रख दिए हैं नाम, मेरी दराज के अंदर है कि जिस दिन मेरी हत्या हो जाए, मेरे साथ में मारपीट करी जाए, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए जाए, तो फला जगह से खोल के उनके नाम, उनकी फोटो से निकाल लें। इसके अंदर कुछ प्रशासनिक लोग भी हो सकते होंगे, कुछ ये जो राजनीतिक लोग भी होंगे, और जो गांव के लोग भी होंगे, जो होटल गेस्ट हाउस वाले वो लोग भी होंगे। मैंने सबके नाम लिख के रखे हैं कि ये लोग होंगे और ये मेरी हत्या करेंगे, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। देवेंद्र जी, कई गांव वालों का कहना है कि कोई गांव वाला ऐसे भी बोल रहे हैं कि मंदिर में गार्ड की क्या आवश्यकता है, मंदिर में सुरक्षाकर्मी क्यों लगे? आप बताइए कि लाख लोग आएंगे, 50,000 आएंगे, 5,000 तो यहाँ रहते हैं ना रात दिन। आप देखिए ना, मैं नहीं कहूंगा, आप जाके देखिए चारों तरफ, 5,000 लोग रहने, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनकी सुरक्षा के लिए नहीं चाहिए क्या? अभी अगर हम सुरक्षा नहीं रखेंगे, कोई हादसा हो जाएगा तो ये प्रशासन कहेगा आपकी सुरक्षाकर्मी क्या करे, आपने क्यों नहीं लगाए? जब पुलिस ये कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाइए, हमने कैमरे लगाए ना, हमने अनापत्ति प्रमाण पंचायत से भी लिया ना। तो ये जो होटल गेस्ट हाउस वाले हैं, ये एसडीएम के पास में जाते हैं, शिकायतें करते हैं, कैमरे हटा दीजिए। तो बताइए, कैमरे हटाऊं? कैमरे हटाने की शिकायत भी तो करके आए ये। तो सुरक्षाकर्मी यहाँ के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए है, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, और जितने होने चाहिए उससे मात्र अभी भी 30% कमी है हमारे पास में। और जो पुलिस के जो सुझाव है उन पे ही तो काम कर रहे हैं हम। पुलिस ने सुझाव दिया ना, सुरक्षाकर्मी बढ़ाइए, कैमरे लगाइए, सारी उन्हीं की तो व्यवस्थाएं थी। देवेंद्र जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी होता है, कुछ दिनों पहले का वीडियो है। उस वीडियो में दान पात्र के नीचे कट्टों में पैसे भरे जाते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक जांच कमेटी गठित हुई 29/1/2026 को, माननीय जिला कलेक्टर नागौर द्वारा। उसके अंदर जांच समिति का अध्यक्ष एसडीएम साहब डेगाना को बना दिया गया। अब जब एसडीएम साहब डेगाना को बना दिया गया, तो जांच समिति कोई भी लेन देन का हो, किसी प्रकार का मंदिर समिति का आदि का करेगी। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं दान पात्र खोलने से पूर्व उनसे अनुमति ली हूं। मैंने उनसे अनुमति ली जनवरी में कि साहब दान पात्र भरे जा चुके, खोले जाएं। तो उन्होंने 13/3 को मुझे अनुमति दी कि दान पात्र खोले जाएं और पैसा बैंक में जमा करा दिया जाए। वैसा ही हम पहले भी करते आए हैं, तो हमने भी वही किया, दान पात्र 13/3 को खोले और पैसा बैंक में जमा करा दिया, रसीद ले ली। जब 13/3 से आगे हम चलेंगे तो दान पात्र भर जा चुके हैं। 6/4 को मैं देखता हूं कि दान पात्र सारे भरे जा चुके हैं, अब खोलना आवश्यक है। क्योंकि पहले ये जांच कमेटी बनी नहीं थी, उससे पहले 15 दिन या 7 दिन में दान पात्र खोले जाते थे मंदिर समिति द्वारा। जब ये करीब 20 दिन से ऊपर हो गए, तो मैं माननीय जिम साहब के पास गया और मैंने 6/4 को पत्र दिया। देखिए, ये 6/4 का पत्र है। मैंने उनको पत्र दिया है कि आप श्रीमान जी दान पात्र खुलवाइए, दान पात्र भरे जा चुके हैं। एसडीएम साहब ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं फिर वापस पुनः 13/4 को जाता हूं कि साहब दान पात्र भरे जा चुके हैं, इनको खुलवाइए, तो भी नहीं खोले गए। 17/4 को एसडीएम साहब मुझे एक पत्र देते हैं कि दान पात्र अभी इसलिए नहीं खोले जा सकते कि सरकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, और 45 दिन नहीं हुए दान पात्र को। बताइए, 45 दिन का प्राइवेट जो पैरामीटर कहां से ले आए? अगर कोई भरे जा चुके तो खोलना आवश्यक है कि नहीं? उनको खोला जाएगा ना। तो उन्होंने नहीं खोले। मैं फिर वापस 24/4 को जाता हूं। 24/4 को जाके स्पष्ट कहता हूं कि साहब 26 तारीख को 10वीं रहेगी और 27 तारीख को
बड़ी एकादशी रहेगी जिसपे लाखों की लोग में संख्या में लोग श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष आएंगे बुटाड़ी धाम दर्शन करने, और वो दान के रूप में कुछ भेंट भी करते हैं। तो दान पात्र भरे जा चुके हैं, इन्हें खोलना आवश्यक है, फिर भी नहीं खोले गए। 3 बार मैं लिख के दे रहा हूं ना, नहीं खोले गए। जब दान पात्र, जब लाखों की संख्या में लोग आए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ के आप सीसीटीवी फुटेज देख लेंगे, लोगों को देख ले कि कितनी भारी संख्या में 26 तारीख को करीब 15,000 20,000 लोग आ गए रात में, दर्शन करें उन्होंने, भोजन प्रसादी करी, यहाँ रात्रि में रहे, तो उन्होंने जेब से दान भी किया होगा, तो वो भी भरे हुए तो गिरने लग गए। जब सुबह 27 की भारी संख्या में लोग आए, मैं हम लोग 3 दिन तक सोए नहीं, हम लोग ने पूरा सेवा दी है। 27 तारीख को जब भारी संख्या में लोग आए तो वो पैसा बाहर गिरने लग गया। जो लोग पैसा, क्योंकि भीड़ थी, दान समय मिल नहीं रहा था लोगों को, तो वो तो यूं ही डाल रहा था, डाले में उसमें डल नहीं रहा, बाहर गिर रहा है। तो मेरे को सुरक्षा कर्मियों ने वॉकी टॉकी से बताया कि साहब पैसे बाहर गिरने लग गए, क्या करें, कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई देखो आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और देखिए कभी भी दान पात्र आज तक इतने नहीं भरे जा चुके, क्योंकि हर बार समय पे खोले जाते थे कि बाहर गिरने लग जाए। तो वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास, दान पात्र कोई नया तो हमने खरीद के रखा हुआ नहीं है, जितने थे हमने लगा रखे हैं। और ये ऐसे दान पात्र, इनको हटाया भी नहीं जा सकता, ये 2-2 3-3 कुंटल के हैं, 40-40 आदमी उठा नहीं सकते। तो हमने जो दान पात्र जहां रखे हैं वो भरे जा चुके हैं, उनमें से पैसा गिरने लग गया। एक दान पात्र से गिर रहा था पैसा। तो हमने वहां पे वैकल्पिक व्यवस्था से उसको कहा जो भी तेरे पास साधन वो लगा दे। तो उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो धान का एक खाली कट्टा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वहां रख और खड़े हो जाओ कि भैया आप नीचे मत डालो, आप इसमें डाल दो। सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मंदिर के अंदर 110-15 कैमरे लगे हुए हैं। आप अगर पेन भी उठा लेंगे ना तो वो भी पता लग जाएगा कहां गया है। तो कट्टा जाना तो बहुत दूर की बात है। तो वो जब कट्टे में लोग दान पात्र में, उस कट्टे में भी लोग ही डाल रहे होंगे जो गिर रहे पैसे, जबरदस्ती किसी डलाया नहीं जा रहा है, कट्टा वहीं रखा हुआ है, सुरक्षाकर्मी वहीं खड़ा हुआ है हमारा। कहीं ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र जी दान पेटी से पैसा कट्टे में इकट्ठा करके घर पे जा रहे। ये तो सीसीटीवी फुटेज बताएगा ना, मैं क्या बोलूंगा, तीसरी आंख बताएगी ना। आप देखिए ना, मैं तो आज दावे से कह रहा हूं, आप देखिए कल को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेंगे हमारे। 15 दिन तक सेव रहते हैं, 15 दिन तक क्या आप सीसीटीवी फुटेज उठा के देख लीजिए ना आज तक के, कहां दिक्कत आ रही है, कहां आपत्ति आ रही है किसी को। मैं कह रहा हूं खुद आप देखिए, जिसको कोई शंका हो, जिस घड़ी का शंका हो, जिस समय की शंका हो, देखिए ना कहां आपत्ति है। किसी को आपत्ति नहीं है भैया, फिर कहां दिक्कत आ रही है। अब जब वो चल रहा था, भीड़ इकट्ठी थी, तो अर्जुन, संदीप सिंह और रिशपाल सियाग जो बाहर दुकानें करते हैं, वो लोग आए और जबरन वहां वीडियो बनाने लग गए। हमारे सुरक्षाकर्मी ने कहा भैया वीडियो बना लिया आपने, आप जाइए हमें काम करने दीजिए। तो उनसे जबरन वो कहने लगे अच्छा अध्यक्ष जी ले जाएंगे कट्टा, उन्होंने रखवाया ना ये, जबरन उनसे। जब वो कुछ ऐसा बोला नहीं तो उसके साथ में मारपीट चालू कर दी कि आपने क्यों रखा है। एक बात बताइए, मंदिर की व्यवस्था मैं संभालूंगा या सुरक्षाकर्मी संभालेंगे, मंदिर के व्यवस्थापक संभालेंगे या ये दुकान वाले संभालेंगे? उनको कोई आपत्ति हो किसी बात की तो पुलिस थी ना, पुलिस को बताएं, प्रशासन को बताएं, मंदिर समिति को बताएं, बैठे ना हम लोग सुनने के लिए, कहां दिक्कत आ रही है। वो जब सारी बदतमीजी कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, नहीं कंट्रोल में हो रहे थे, तब मुझे सूचना दी, मैं गया, मैंने वीडियो वही तो बना रहे ना, ये जितने वायरल हुए हैं वीडियो ये उन्हीं के मोबाइलों से हुए ना। मैं उसमें कह रहा हूं ना हाथ जोड़ के, भैया आपने दर्शन कर लिए, आपने वीडियो बना लिया, अब आप श्रद्धालुओं को दर्शन करने दो, परेशान मत करो, जाओ यार। आपको शिकायत करनी है आप प्रशासन में करो ना, कहां दिक्कत आ रही है, पुलिस को करो। अच्छा कोई गलत काम हो रहा है, आपको कानून व्यवस्था आपको हाथ में लेने का अधिकार है क्या? आपको मुझे मारने का अधिकार है क्या? इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी ना, जब मुझे बचाने आए सुरक्षाकर्मी, उनके साथ मारपीट करी ना, घसीट के ले गए बाहर, मेरे सुरक्षाकर्मी का अपहरण कर लिया, उसको मारा बुरी तरीके से। मेरी सुरक्षाकर्मी जो महिला है उसको मारा, उसके कपड़े फाड़े, उसके बाल पकड़े, महिलाओं के साथ आप सीसीटीवी फुटेज देखिए ना, उनके द्वारा जारी वीडियो देखिए ना, आप कैसे महिलाओं को घसीट के लेके गए हो, उन्होंने जो जारी किया ना वीडियो, उनके वीडियो देख लीजिए, कैसे एक महिला सुरक्षाकर्मी है उसको मारपीट करिए, उसको घसीट के लेके गए हैं। एक जो पुरुष सुरक्षाकर्मी उसको तो उठा के ले गए बाहर, ले गए दुकान के अंदर, और वहां दुकान के अंदर ले जाके मारा। फिर आधे घंटे में उसको कैसे ना कैसे वो छुड़ा है या छुड़ा के आए लोग हैं, वो फिर जब भक्के, और जो उनका रेजिडेंशियल एरिया है जहां वो रहते हैं, विश्राम करते हैं, वहां दूसरी मंजिल है कॉम्प्लेक्स का, दूसरी मंजिल पे वहां चले गए, और उसके अंदर भी ये फिर 15 लोग षड्यंत्र रच के 15 लोग अंदर घुसे हैं, जबरन उस महिला के साथ में गलत काम करने का प्रयास किया है, उसके कपड़े फाड़ दिए,
उसका बाल पकड़ के उसके साथ में मारपीट करी है और उसको घसीटा है, पूरी उसको मारा है वहां पे जो सुरक्षाकर्मी उसको बुरी तरीके से, और फिर उनको बंद करके आ गए वहां पे। ये भी तो सीसीटीवी फुटेज में ना, ये सारी घटनाक्रम मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सत्यता दिखाइए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सत्यता दिखाओ, आप सीसीटीवी फुटेज देखो, एक एक चीज में बारीकी से आप जांच करो, उसके बाद में आप दर्शकों को दिखाओ, सत्यता बाहर लाओ। उनके साथ में मारपीट करी है, फिर मेरे साथ में मारपीट करने आए, मेरे साथ में मारपीट करी, पुलिस आ गई, मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आ गई, पुलिस ने मुझे बचाया, मुझे 4 घंटे तक बंधक बना के रखा। अच्छा, जो कैमरा ऑफिस है, मेरा कार्यालय है, कैशियर कार्यालय, उसके ताले लगा दिए। ये किसने अधिकार दिया आपको ताले लगाने का? प्रशासन को जब इतला करी, प्रशासन आया, तहसीलदार जी आए, तहसीलदार जी ने यहाँ सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल में किया, पुलिस एसएचओ साहब ने किया, डिप्टी साहब आ गए, सबने यहाँ पे कंट्रोल व्यवस्था करी, तभी तो ताले लगे हुए मिले। तो उन्होंने बुला के फिर ताले खुलवाए, क्योंकि ताले ये लोग खरीद के लाए थे बाहर से, दुकानें इनकी है, उठा के ले आए, ताले लगा दिए, फिर चाबियां ला के दी, ताले खोले, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे तहसीलदार जी ने भी देखे, एसएचओ साहब ने भी देखे, आपने डीवाईएसपी साहब ने भी देखे, सब पुलिस प्रशासन ने सब देखा ना। फिर एसडीएम साहब ने वहां पूरा घटनाक्रम की एक शीट भी तो बनाई, उसके अंदर भी तो लिखा है कि ताले लगा दिए गए, मारपीट करी। और जब हम तहसीलदार जी को लेके गए कि साहब जहां कट्टा रखा होता उसका भी अवलोकन करें, देखें, तो वहां जब देखा तो उन्होंने भी पाया कि वास्तव में वैकल्पिक व्यवस्था आपने करी है, तो ये ठीक थी। तो उन्होंने भी फिर बोला यार चलो, दान पात्र तो आपका नहीं थे, खरीदे नहीं जा सकते, कुछ और हम करते हैं। तो वहां पे घी डालने के लिए भी एक स्टील की बर्नी रखी थी, बोले यार ऐसे मिल सकती है क्या? मैंने कहा हाँ, भोजनशाला में पड़ी है, तो हमने भोजनशाला से मंगा के दी। तो जो कट्टा था उसको हटा के फिर तहसीलदार जी ने फिर वो क्यों रखवा दिया, स्टील की बर्नी क्यों रखाई? अगर मैं गलत हूं तो फिर वो भी गलत है, वैकल्पिक व्यवस्था करके गए ना। तो वो पूरे दिन पूरी रात वो रखा रहा ना, वो भी तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर था। फिर दूसरे दिन दान पात्र खुले, तब भी तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर हमने देखा कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। उसके बाद में खोला गया ना जो बर्नी रखी हुई थी उसको। तो एक बात बताइए, आपको किसी को मेरे साथ में मारपीट करने का अधिकार है क्या? मेरे सुरक्षाकर्मी के साथ में मारपीट, महिलाओं के साथ मारपीट अधिकार करेगा? ये कमरों के अंदर घुस के क्या उठा के ले जाओगे आप? कोई आपको गलत लगता किसी को तो आप प्रशासन को बताइए, मंदिर समिति में हम बैठते हैं, हमको बताइए, समाधान निकलेगा हर चीज का। लेकिन आप अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये कहां का न्याय है भाई? कब तक करोगे आप हमारे साथ ऐसा? अभी तो ये लोग चाह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह को मार दिया जाए। ये देखिए, मैं निश्चित तौर पर आपको दावे से कह रहा हूं, अभी ये कुछ दिन से 3 दिन से जब से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ये निरंतर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि देवेंद्र सिंह रात को निकलता है, शाम को निकलता है, घर जाता है तो इसके हाथ पैर तोड़ दें, इसकी गाड़ी तोड़ दें, टक्कर मार दें, इसको मार दें। तो निश्चित तौर पे ये करेंगे। मैंने पुलिस को बताया और आपके माध्यम से बता रहा हूं, मेरी हत्या हो सकती है, मेरे को मारा जा सकता है, लेकिन हत्या करने वाले लोगों के नाम मैं लिख के जा रहा हूं। आज मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आशंका है इन लोगों से। मैंने पुलिस को भी पहले नाम दिए हैं, आज मैं अपने यहाँ पे अलमारी में भी लिख के रखे हैं कि ये लोग मेरी जब भी कभी मेरे साथ में कोई घटना घटित होती है, मेरे साथ में हाथ पैर तोड़ देते हैं, मुझे मार देते हैं, तो मेरी दराज में से नाम निकाल लिए जाए और इन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जाए। देवेंद्र जी, भगवान करे ऐसा कुछ नहीं हो। काफी लंबा टाइम हो चुका है, ये विवाद चल रहा है। इस विवाद की वजह से अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जिम्मेदार यही लोगों में, जिम्मेदार ये होटल गेस्ट हाउस संचालक, जो आसपास में दुकानें संचालक है, और यही लोग हैं लड़ाई झगड़ा। बार बार यही क्यों आते हैं लड़ाई झगड़ा करने? बताइए, 2023 से अभी 2026 में हम 3 साल से लगातार यही लोग तो कर रहे हैं, वही तो नाम है, सारे नाम तो वही है ना, कोई दूसरे तो है नहीं। अब इनकी वजह से गांव वाले डरे बैठे हुए हैं, जो सभ्य लोग हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं गांव से, वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन लोगों ने डरा रखा, भय पैदा कर रखा है। इनके भय और डर से वो लोग नहीं निकल रहे। नहीं, उनका कहना है कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं, हमारी एक ही मंशा है बस, जो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष को हटाया जाए। क्यों हटाना चाहते हैं? क्यों हटाना चाहते हैं? मेरे ऊपर आरोप लगाए ना, पहले आरोप सिद्ध हो जाने दीजिए। आप प्रशासन पे भरोसा रखिए ना, आप शासन पे भरोसा रखिए। कहां दिक्कत आ रही है? मुझे क्यों हटाना चाहते हो आप? गलत काम होगा, प्रशासन की नजर में आएगा तो मैं दोषी होऊंगा तो हटूंगा ना। अब उससे पहले कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? बताइए कौन होते हैं? तो मैं ये चाहता हूं प्रशासन के साथ में जो सभ्य लोग हैं, जिनका स्वार्थ इस मंदिर से, मंदिर के आसपास की गतिविधियों से, व्यापारिक स्वार्थ नहीं हो, वो लोग आके बैठ के बात करें,
जरूर हल निकलेगा। लेकिन जब तक ये लोग अराजकता फैलाएंगे, बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। देवेंद्र जी, आपको नहीं लग रहा है काफी लंबा टाइम हो चुका है, विवाद चल रहा है, इस विवाद की वजह से कहीं ना कहीं मंदिर की गरिमा खराब हो रही है, आस्था का केंद्र खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं माहौल खराब हो रहा है, जिस वजह से भक्तों में भी काफी प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे भयभीत हो रखे हैं सब लोग, डरे हुए हैं। जो यहाँ रह रहे हैं ना, ये भी डरे हुए हैं, पता नहीं कब लड़े क्या हो जाए। तो मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहूंगा कि भाई शांति से बात करें। कोई भी बात हो तो शासन प्रशासन के बैठ के साथ में बात करें। अब प्रशासन के साथ में बैठ के मुझे बात करो ना, कहां दिक्कत है? हर चीज का अंत बैठ के ही निकलेगा, बात करके ही निकलेगा। किसी को डराने से, धमकाने से, मारने से, खत्म करने से नहीं होगा। वो बढ़ेगा ही, खत्म नहीं होगा। खत्म बैठ के ही होगा, और निस्वार्थ लोग बैठेंगे तो हल निकलेगा। एक देवेंद्र जी, दान पात्र की चोरी होती है, उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मंदिर के बाहर जो एक दान पात्र रखा होता गौशाला का, गौशाला मंदिर समिति से अलग है, गांव की गौशाला है, उसका दान पात्र ये होटल गेस्ट हाउस वाला जो संचालक है वही तो उठा ले गया। वही आप पूरे दावे से बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो? देखिए, सीसीटीवी फुटेज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये उसके अंदर राम कुमार नाम का लड़का, जो 2 नंबर गेट के जब सबसे नजदीक हमारे होटल गेस्ट हाउस है, भोजनशाला चलाता है, वो लड़का गौशाला के दान पात्र 24 तारीख को रात्रि में मंदिर के सामने रखा हुआ, मंदिर के गेट के बाहर उठा के ले जाता है और पैसे तोड़ के निकाल लेता है। और 29 तारीख को जो मंदिर के अंदर है दान पात्र, दीवार कूद के आता है और उसको स्क्रू खोल के पैसे निकाल के ले जाता है। तो बताइए, ये कौन कर रहा है? ये षड्यंत्र नहीं है कि मंदिर को बदनाम करने का? अब पैसे तो खुद निकालेंगे, बदमाशियां खुद करेंगे और आरोप मंदिर पे लगा देंगे। क्यों भाई? वो भी तो होटल संचालक ही तो है, कोई दूसरा थोड़ा ना है। तो करेंगे खुद। ये सारे षड्यंत्र है, ये सारा एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि पैसे खुद निकालो और जैसे ही कुछ हो जाए देवेंद्र सिंह को बदनाम कर दो। तो उसमें एफआईआर दर्ज हुई ना, मुकदमा दर्ज हुआ, सीसीटीवी फुटेज में सारा कैद है, पुलिस को दे दिया, जांच कर रही है पुलिस। देवेंद्र जी, आपकी शासन प्रशासन से क्या मांगे, क्या अपील है? देखिए, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बुटाटी धाम मंदिर में आरएससी के जवान लगा दे, 4 जवान लगा दे, जिससे कोई भी भयवान माहौल पैदा नहीं हो, गुंडागर्दी नहीं हो, बाहर से आके लोग कोई बदमाशी नहीं करे, मारपीट नहीं करे, श्रद्धालुओं को सुरक्षा महसूस हो। क्योंकि ये लोग कभी भी आ जाते हैं, क्योंकि ये तो आसपास दुकान संचालक, ये तो 20 इकट्ठे हो आगे। और मंदिर में जो कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और जो मेरे ऊपर ये हमला करना चाह रहे हैं, मेरे साथ मारपीट करना चाह रहे हैं, मेरी हत्या करना चाह रहे हैं, तो मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराएं। नहीं, अन्यथा ये एक दिन मेरी लाश यहां पर होगी, ये मेरे साथ मारपीट करेंगे, मेरे हाथ पैर तोड़ सकते हैं। तो मंदिर में भी ये सुरक्षाकर्मी पुलिस के जवान लगाएं, आरएससी के जवान लगा दें और मेरे को भी सुरक्षा उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह ने अपने बात रखी और देवेंद्र सिंह जी कहना है कि शासन प्रशासन से मेरी अपील है कि जो भी ये विवाद चल रहा है, विवाद का पूर्ण रूप से जो फैसला है वो जल्दी से जल्दी किया